Good morning students. I'm your social studies teacher दीपिका मैम। सोशल स्टडी की क्लास में हम लोगों ने हमारा चैप्टर 1 जो है वो रीड किया है और काफ़ी कुछ पोर्शन हम इसका डिस्कस कर चुके हैं। पेज नंबर 196 पर हमारा टॉपिक है लोकेटिंग अ प्लेस। किसी एक जगह की जो लोकेशन है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उसकी लोकेशन को देखा और समझा जाता है, तो उसके बारे में हमने कल स्टार्ट किया था। जैसे कि जो हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती है, ये दोनों जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट पर वो जगह स्थित होती है। एग्जाम्पल, जो हमारी ग्रीनविच लाइन है वो लंदन के पास से होकर गुजरती है। ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था और आज क्लास नंबर 8 में हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। द मेरिडियंस नंबर्ड एज 0 डिग्री एंड 180 जॉइंट टू फॉर्म अ फुल सर्कल अराउंड द अर्थ। जो हमारी ये मेरिडियन है 0 नंबर वाली, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक की, ये जो है एक दूसरे से मिलके पूरा फुल सर्कल जो है वो बना देती है। दे डिवाइडेड द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। नेम्ड एज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारी मेरिडियंस है वो 2 पार्ट्स में अर्थ को डिवाइड करेगी, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। द मेरिडियंस which are to the east of prime meridian are marked as E। जो मेरिडियन लाइंस हमारी प्राइम मेरिडियन के ईस्ट डायरेक्शन में होगी उसको हम किससे मार्क करेंगे? E से। सेम इसी तरह जो हमारी प्राइम मेरिडियन के वेस्ट डायरेक्शन में होगी उसे W से मार्क करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा इंडिया है वो लोकेटेड है कहाँ पर? प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में। किस डायरेक्शन में है? प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में। एंड मेरिडियन ऑफ जयपुर इज 75 डिग्री ईस्ट। और जो जयपुर की मेरिडियन होगी हमारी स्टेट में, हमारी कंट्री में जो एक जगह है जयपुर, वहां की जो मेरिडियन है उसका क्या नाम है? 75 डिग्री और ईस्ट, क्योंकि इंडिया कहां पर है? ईस्ट में है। डन। द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्रॉस ईच अदर एंड फ्रॉम अ नेटवर्क। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों जो है एक दूसरे को कट करती है, इससे जो है एक पूरा नेटवर्क बनता है। दिस इज कॉल्ड ग्रिड, और उसको हम क्या कहते हैं? ग्रिड। द ग्रिड हेल्प्स अस इन लोकेटिंग प्लेस। और ये जो ग्रिड है ये हमें हेल्प करता है किसी भी जगह को, जो उसकी जगह है उसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि उसको लोकेट करने के लिए। जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं पेज नंबर 196 पर, इसमें हमारी जो लॉन्गिट्यूड है ये और जो हमारी लैटिट्यूड है वो एक दूसरे को क्या कर रही है? कट कर रही है, क्रॉस करके जा रही है। तो इस तरह से जो ये फिगर बनती है, ये जाल टाइप का जो बन गया, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड। क्या कहते हैं इसे? ग्रिड। फाइल फैक्ट, इसको आप खुद रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइम जोन। अब टाइम जोन जो है वो किस तरह से, उसको सिस्टम क्या है वो उसको समझेंगे। अ टाइम जोन इज अ division on the earth more or less bounded by 15 degree of longitude that has a uniform legally mandated standard time, usually referred to as the local time। टाइम जोन जो है वो एक डिवीजन होती है, अर्थ का एक पूरा डिवीजन होता है जिसमें कि 15 डिग्री के अराउंड जो है, कम ज़्यादा उसके आसपास जो है वो लीगली
टाइम जोन जो होता है उसको स्टैंडर्ड टाइम जोन से जो मेजर किया जाता है। बाय कन्वेंशन देयर आर 24 मेन टाइम जोन्स ऑन द अर्थ। तो इस तरह से हमारी अर्थ पर टोटल टाइम जोन कितने हैं? मेन 24, यानी कि इंपॉर्टेंट और मेन टाइम जोन जो है वो कितने हैं? 24 टाइम जोन। द टाइम एट 0 डिग्री लैटिट्यूड इज ग्रीनविच मीन टाइम। 0 डिग्री पर जो लैटिट्यूड है हमारी, वहां पर ग्रीनविच मीन टाइम जोन है। उस 0 डिग्री का जो टाइम जोन है उसका नाम क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, शॉर्ट फॉर्म GMT। टू कंप्लीट वन रोटेशन द अर्थ टेक्स 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी अर्थ है वो एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए कितने टाइम लेती है? 24 आवर्स का समय लेती है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है रोटेशन की? वेस्ट टू ईस्ट। ड्यूरिंग दिस रोटेशन ईच मेरिडियन passes under the direct rays of the sun। और जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है वैसे वैसे एक एक करके 1 by 1 सभी मेरिडियंस जो है वो अर्थ की, वो सन की जो रेज है उनसे डायरेक्ट होकर उससे पास आउट होती है। इट टेक्स द अर्थ 4 minutes टू रोटेट थ्रू 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और जब अर्थ रोटेट करती है, जैसे कि मान लीजिए अभी सन की रेज इस टाइम जोन पर है, उसके बाद जब अर्थ मूव करेगी तो इस टाइम जोन पर जाएगी, यानी कि नेक्स्ट मेरिडियन पर जब सन की रेज जाएगी। अभी यहाँ पर सन की रेज आई, ये सन है यहाँ पर, तो उसकी रेज अभी इस मेरिडियन पर है यहाँ पर। फिर जब अर्थ रोटेट करेगी तो रेज आगे जाएगी, तो यहाँ तक जो टाइम का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 4 मिनट्स का। यानी कि एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन तक जाने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। ऑब्वियसली डिफरेंट लैटिट्यूड रिसीव द डिफरेंट रेज ऑफ द सनलाइट एट डिफरेंट टाइम। अब जाहिर सी बात है कि जो अलग अलग लैटिट्यूड जो है, एक कोई अलग लैटिट्यूड होगी तो वो सन रेज की जो है वो सेम रेज नहीं होगी, वो सनलाइट की जो है डिफरेंट रेज होंगी, यानी कि अलग अलग रेज जो है वो अलग अलग लैटिट्यूड पर पड़ती है। इवन इन आवर कंट्री द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट एंड हैव अ टाइम डिफरेंस ऑफ अबाउट 2 आवर्स। जैसे कि जो हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री क्या है? इंडिया। तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, सबसे ईस्ट में, जैसे हमारी इंडिया का कुछ इस तरह से मैप बनता है, समथिंग यहाँ से, तो जो इधर है ईस्ट डायरेक्शन का जो पार्ट है, और जो इधर वेस्ट में जो लास्ट पॉइंट है, इधर गुजरात में और इधर अरुणाचल प्रदेश में, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम डिस्टेंस है वो कितना है? 2 आवर का इसमें टाइम का डिफरेंस होता है। मोस्ट कंट्रीज हैव अ लोकल टाइम ऑफ देयर ओन, दिस इज कॉल्ड देयर स्टैंडर्ड टाइम। इसी तरह से जो अधिकतर कंट्रीज है उनका अपना अपना टाइम जो है वो होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टाइम। डन। नेक्स्ट, द लोकल टाइम इज इन द नेबरिंग जोन्स वुड डिफर बाय 1 आवर। जो लोकल टाइम है वो नेबरिंग, अपने पड़ोसी जोन से, यानी कि एक कंट्री किसी एक जोन में है, उसके पास में कोई दूसरी कंट्री है, उसमें कोई अलग टाइम जोन है, तो दोनों के आपस में जो टाइम जोन है उनमें डिफरेंस होगा लगभग 1 घंटे का, यानी कि 1 आवर का। पॉलिटिकल बाउंड्रीज, ज्योग्राफिकल एंड कन्वेंशन ऑफ inhabitants can result in irregularly shaped zone. Moreover, in a few regions, half hour or quarter hour difference are the effect. तो इस तरह से जो लोकल कंट्रीज होती है, जो उनकी बाउंड्रीज होती हैं, उसमें जो है थोड़ा बहुत टाइम डिफरेंस होता है।
Before the adoption of time zone, people used local solar system. जो हमारा टाइम जोन है उसको एडेप्ट करने से पहले लोग किस चीज का यूज करते थे? सोलर टाइम का. The 180th मेरिडियन इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन. और जो 180th नंबर की मेरिडियन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से. अब इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे. तब तक आप जो हमारा टाइम जोन का टॉपिक है उसको एक बार फिर से रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.